पता है, हर महान सफर की शुरुआत ना एक बहुत गहरे सवाल से होती है। और ये जो कहानी है ये किसी धर्म ग्रंथ की नहीं है। ये कहानी है एक इंसान की। एक ऐसा इंसान जिसने जिंदगी के सबसे मुश्किल सवाल का जवाब ढूंढने के लिए एक एक करके हर रास्ते को आजमाया। ये एक बहुत ही मेथोडिकल, मतलब एक सधे हुए तरीके से की गई खोज की कहानी है। तो देखिए, गौतम का ये जो एक वाक्य है ना, ये उनकी पूरी यात्रा का मकसद तय कर देता है। सवाल ये है कि दांव पर लगा क्या था? दांव पर लगा था दुनिया के हर दुख का एक परमानेंट, एक स्थायी समाधान खोजना। मतलब ये कोई छोटी मोटी खोज नहीं थी। अच्छा, 1 मिनट के लिए सोचिए, अगर किसी को ये काम दिया जाए कि भाई जिंदगी के सारे दुखों का हल निकालो, तो कोई इंसान शुरू कहाँ से करेगा? है ना एक प्रैक्टिकल सवाल। गौतम ने भी ठीक वही किया जो कोई भी लॉजिकल इंसान करता। उन्होंने फैसला किया कि वो अपने जमाने के सबसे जाने माने, सबसे लोकप्रिय आध्यात्मिक रास्तों को जाकर खुद जांचेंगे, पड़ताल करेंगे। तो यहीं से शुरू होता है उनकी इस सधी हुई खोज का पहला पड़ाव। वो ये देखना चाहते थे कि भाई जो रास्ते पहले से मौजूद हैं, क्या उनमें से किसी के पास उनके सवाल का जवाब है भी या नहीं। तो उनकी पहली मंजिल थी भृगु का आश्रम। अब ये वो जगह थी जो अपनी कठोर तपस्या के लिए बहुत मशहूर थी। यहाँ तपस्वियों का मानना था कि शरीर को जितना हो सके चरम सीमा तक कष्ट दो, तभी ज्ञान मिलेगा। और गौतम खुद जाके ये समझना चाहते थे कि क्या वाकई इस रास्ते में कोई सच्चाई है। और जरा देखिए कि यहाँ की प्रथाएं कितनी अजीब और असाधारण थी। गौतम ने अपनी आंखों से इन तपस्वियों को देखा जो अपने शरीर को हर मुमकिन तरीके से तड़पा रहे थे। देखिए, उनकी लगन में, उनके समर्पण में कोई कमी नहीं थी। सवाल सिर्फ ये था कि क्या उनका रास्ता सही दिशा में जा भी रहा था। इस आश्रम का जो पूरा फलसफा था ना, वो इसी एक लाइन में छिपा था। उनका मानना ये था कि जितना ज्यादा दर्द सहोगे, आध्यात्मिक पुण्य उतना ही बढ़ेगा। मतलब उनके लिए दर्द ही असल में कामयाबी का रास्ता था। और यहीं पर आकर ये बात एकदम साफ हो जाती है कि गौतम ने इस रास्ते को क्यों ठुकराया। देखिए, दोनों के मकसद में जमीन आसमान का फर्क था। भृगु के तपस्वी, वो तो मरने के बाद स्वर्ग पाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन गौतम तो इसी जीवन में, इसी धरती पर दुखों का हल ढूंढ रहे थे। इनके रास्ते तो कभी एक हो ही नहीं सकते थे। तो ठीक है, शरीर को तड़पाने वाला रास्ता तो कह सकते हैं एक डेड एंड निकला। इसके बाद गौतम ने अपना ध्यान लगाया मन की ओर। उनका अगला सवाल सीधा था, अगर जवाब शरीर में नहीं है तो क्या वो मन को साधने से मिलेगा? और इसी खोज में वो पहुंचे आनंद कलाम के पास, जो उस जमाने के एक बहुत बड़े गुरु माने जाते थे। उन्हीं से गौतम ने सांख्य दर्शन सीखा और साथ ही ध्यान की कला, जिसे हम ध्यान कहते हैं, उसमें महारत हासिल करने का अपना सफर शुरू किया। और एक बेहतरीन शिष्य की तरह गौतम ने समाधि के एक एक चरण में महारत हासिल कर ली। मतलब वो ध्यान की उन सारी ऊंचाइयों तक पहुंच गए जो आर्ध कलाम सिखा सकते थे। पर कमाल की बात यह है कि इतना सब करने के बाद भी उन्हें लगा कि नहीं, जवाब अभी भी अधूरा है। और यहाँ ना गौतम के किरदार की एक बहुत खास बात नजर आती है। वो कभी भी बस इतना काफी है पर रुकने वालों में से नहीं थे। जैसे ही उन्हें पता चला कि उद्दक रामापुत्र नाम के एक और गुरु हैं जो ध्यान की और भी ऊंची अवस्था सिखाते हैं, वो फौरन उनके पास पहुंच गए। वो हर जानी मानी तकनीक की बिल्कुल आखिरी हद तक जाना चाहते थे और उन्होंने ये भी कर दिखाया। गौतम ने ध्यान की उस 8वीं अवस्था में भी कामयाबी से महारत हासिल कर ली, जो उस समय के ज्ञान की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती थी। एक तरह से वो ध्यान विज्ञान के शिखर पर पहुंच चुके थे। लेकिन सोचिए, इस शिखर पर पहुंचने के बाद भी उन्हें अपना जवाब नहीं मिला। उन्होंने ये महसूस किया कि ध्यान से जो शांति और एकाग्रता मिलती है, वो बस थोड़ी देर के लिए है। जैसे ही ध्यान टूटता था, जिंदगी की वही चिंताएं, वही दुख वापस लौट आते थे। ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं था। अब हम पहुंचते हैं उनकी खोज की सबसे नाटकीय, सबसे मुश्किल दौर में। शरीर और मन दोनों के रास्ते आजमाने के बाद गौतम ने एक आखिरी फैसला किया। उन्होंने सोचा, शायद भृगु के आश्रम में जो तपस्या देखी थी, उसे मुझे खुद बिल्कुल चरम सीमा तक ले जाकर अनुभव करना होगा। और ये कोई छोटा मोटा प्रयोग नहीं था साहब। उन्होंने अपने जिंदगी के पूरे 6 साल इस एक कठोर परीक्षा के लिए लगा दिए। ये दिखाता है कि वो कितने ज्यादा कमिटेड थे। उन्होंने अपने शरीर को सचमुच भूखा मार डाला। खाना इतना कम कर दिया कि बस नाम के लिए था।
कभी चावल के उबलने पर बना मैल, तो कभी दिन में सिर्फ एक सेम या सिर्फ एक चावल का दाना। ये उनके शारीरिक संघर्ष की एक दर्दनाक तस्वीर है। और ये सिर्फ भूखमरी नहीं थी, ये खुद को दी जाने वाली हर तरह की शारीरिक यातना थी। अपने सिर और दाढ़ी के बाल नोच डालना, भयानक डरावने जंगलों में रहना, और तो और शमशान में जली हुई हड्डियों को तकिया बनाकर सोना। वो ये देखना चाहते थे कि क्या दर्द की आखिरी हद पर कोई ज्ञान, कोई सच छिपा है। उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि जब वो अपने पेट को छूने की कोशिश करते तो हाथ में उनकी रीढ़ की हड्डी आ जाती थी। 6 साल की इस भयानक तपस्या ने उनके शरीर को बस हड्डियों का एक ढांचा बना के रख दिया था। तो चलिए अब उस पल की तरफ बढ़ते हैं जब ये भयानक पीड़ा उन्हें ज्ञान नहीं बल्कि एक गहरी, एक क्रांतिकारी समझ की तरफ ले गई। ये उनकी खोज का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। 6 साल की इस भयानक पीड़ा के बाद गौतम एक ऐसे मोड़ पर आ पहुंचे जहां उनका शरीर तो पूरी तरह जवाब दे चुका था, लेकिन मन अभी भी अशांत था। उनका ये लंबा, दर्दनाक प्रयोग पूरी तरह से फेल हो गया था। और उसी कमजोरी और निराशा के पल में उनके दिमाग में एक सवाल कौन था। उन्होंने सोचा, जो इंसान खुद पूरी तरह से शांत नहीं है, वो उस लक्ष्य तक कैसे पहुंच सकता है जिसे मन से हासिल करना है। ये सवाल तपस्या के पूरे फलसफे पर एक सीधी चोट थी। और बस यहीं उन्हें वो जवाब मिला जिसकी वो इतनी शिद्दत से तलाश कर रहे थे। उन्होंने ये महसूस किया कि मन को आज़ाद करने के लिए शरीर को तड़पाना असल में उल्टा असर करता है। एक शांत और सेहतमंद शरीर के बिना एक खोजी मन ठीक से काम ही नहीं कर सकता। और फिर सुजाता नाम की एक महिला से वो भोजन का कटोरा लेना, वो सिर्फ एक उपवास का अंत नहीं था, वो एक तरह से आत्मपीड़ा के पूरे रास्ते को ठुकराने का प्रतीक था। ये एक पुराने रास्ते का अंत था और एक बिल्कुल नई सोच की शुरुआत। तो अब सवाल ये उठता है कि जब एक एक करके हर जाने माने रास्ते को आजमा लिया गया और ठुकरा दिया गया, तो अब कौन सा नया रास्ता बचा हो सकता था? जब सारे दरवाजे बंद नजर आएं, तो कोई नई राह कैसे खोजी जाती है?